अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ तक की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के उन एस्पायरेंट्स के लिए जो हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारा जो नया सेशन है ये 12 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस करता है सेंटेंस करेक्शन पे। पास्ट पेपर्स में जो सेंटेंसेस आए हुए हैं उनकी हम करेक्शन को डिस्कस करेंगे, उनके रूल्स को डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स, स्पेशली जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, और आमतौर पे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रामर अपनी ठीक करना चाहते हैं या जो करेक्शन कर रहे हैं ग्रामर की किसी भी लेवल पे, सेंटेंस करेक्शन, वो चाहे पीएमएस हो, सीएसएस हो, या इसके अलावा पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, एजेकेपीएससी हो, और या इसके अलावा एसपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, या इसके अलावा ग्रेजुएशन का एग्जाम हो। सो दिस वीडियो विल बी इक्वली बेनिफिशियल फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स। स्टार्ट करते हैं। ही इज रिगार्डेड अ ग्रेट। अब जब रिगार्डेड आ जाए ना बेटे तो उसके बाद एज आना ही आना होता है। ही इज रिगार्डेड, अब यहां पे देखें, इज रिगार्डेड आ नहीं, इज रिगार्डेड एज अ ग्रेट अथॉरिटी ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। तो द वर्ब रिगार्डेड इज फॉलोड बाय एज। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जब लेस्ट आ जाए ना ग्रामर में तो शुड आना ही आना होता है, इस तरह से बिल्कुल जब रिगार्डेड आ जाए तो एज हमने यूज करना ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी। नेक्स्ट है हमारे पास द क्लाइमेट ऑफ कोयटा इज नाइसर देन लाहौर। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा मेरा बेटा, जो कंपैरिजन होता है ना, ये जो सेकंड डिग्री है ना, इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, फर्स्ट डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं, सेकंड डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, थर्ड डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जब हम ऐसे ही किसी चीज की अच्छाई बयान करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री हम यूज करते हैं। जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री यानी सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं। और जब हम एक चीज का कंपैरिजन बाकी सबके साथ या एक से ज्यादा के साथ कर रहे होते हैं तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं। अब ये जो नाइस है, ये नाइसर जो है ये नाइस की सेकंड डिग्री है। लेकिन याद रखिएगा कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन हमेशा दो एक जैसी चीजों का होता है। इस सेंटेंस में फॉल्ट क्या है? द क्लाइमेट ऑफ कोयटा इज नाइसर देन लाहौर। कोयटा का क्लाइमेट लाहौर के क्लाइमेट से अच्छा हो सकता है, लाहौर से अच्छा नहीं हो सकता। इस फिक्रे में कोयटा के क्लाइमेट का जो कंपैरिजन किया गया वो लाहौर के साथ किया गया, जबकि होना क्या चाहिए था कि जो कोयटा का क्लाइमेट है उसका कंपैरिजन लाहौर के क्लाइमेट के साथ बने। द क्लाइमेट ऑफ कोयटा नाइसर देन दैट ऑफ लाहौर कर लें, या नाइसर देन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर कर लें, या नाइसर देन लाहौर कर लें। ये तीन तरह से फिक्रा सही होगा। द क्लाइमेट ऑफ कोयटा इज नाइसर देन दैट ऑफ लाहौर, या द क्लाइमेट ऑफ कोयटा इज नाइसर देन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। या अगर हम इसको इस तरह से कर लें कि द क्लाइमेट ऑफ कोयटा इज नाइसर देन लाहौर। अगर ये हमने नहीं लगाना तो फिर लाहौर लगा लिया एपोस्ट्रोफी से, तो उसका भी मतलब सेम है। लेकिन सबसे बेहतर जो स्ट्रक्चर है वो ये है, द क्लाइमेट ऑफ कोयटा इज नाइसर देन दैट ऑफ लाहौर। वैसे ये फिक्रा तीन तरह से ठीक हो सकता है। अब यूज दैट ऑफ टू अवॉइड रिपीटिंग द नाउन क्लाइमेट। ठीक है, ये मैंने इसलिए रूल भी लिख दिया कि क्लाइमेट को रिपीट करने की बजाय हम दैट ऑफ यूज कर लेते हैं। और कंपैरिजन जो है वो हमेशा दो एक जैसी चीजों का होता है। द पिक्चर वाज हैंग्ड ऑन द वॉल। अब यहां पे ये होते हैं जी हमारे पास कंफ्यूजिंग वर्ब। ठीक है, कि यहां पे जो हमारे पास हैंग है ये फर्स्ट फॉर्म भी आती है और ये जो है सेकंड फॉर्म के तौर पे भी आता है। तो द पिक्चर वाज, ये वाला हैंग जो है ना ये फांसी वाला होता है। ठीक है, तो तस्वीर को दीवार पे फांसी नहीं लगाया गया बल्कि लटकाया गया है। तो हैंग की सेकंड फॉर्म है हंग। ठीक है, सेकंड और थर्ड। द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल, तो यहां पे क्या आ गया? द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल। हंग इज द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल व्हेन रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट नॉट पीपल। और उसके बाद आप देख लें जी के The two friends help one another in the
और ऑफ नीड द टू फ्रेंड्स। अब यहां पे दो के लिए वन एंड अदर नहीं आता, अगर दो से ज्यादा हो तो वन एंड अदर का एक्सप्रेशन आप यूज करते हैं। अगर हम दो की बात कर रहे हो तो उसमें ईच अदर यूज होता है, ठीक है। द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर इन द ऑवर ऑफ नीड, के दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की मदद की जरूरत के वक्त में। फॉर टू पीपल यूज ईच अदर, और अगर दो से ज्यादा हैं तो फिर हम क्या करेंगे, वन एंड अदर यूज करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट देख लें जी कि ही लव्स मी एज इफ। अब हाइपोथेटिकल आ गया, एज इफ। एज इफ जब आ जाए तो आई के बाद वाज नहीं आता, क्या आता है, वर आता है। ही लव्स मी एज इफ आई वर हिज ब्रदर। यूज द सब्जेक्टिव वर्ब फॉर इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन। अगर का मतलब ही लव्स मी एज इफ आई वर हिज ब्रदर, के वो मुझे मोहब्बत करते हैं ऐसे जैसे मैं उसका भाई हूं, तो इसमें अनरियल आ जाए, इमेजिनरी आ जाए, अनफुलफिल्ड डिजायर आ जाए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें फिर हम एज इफ के बाद आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, तो हम वर यूज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, तो इसमें देखिए शी केम हियर फॉर सिंगिंग, ठीक है, शी केम हियर। अब यहां पे देखिए शी केम हियर फॉर सिंगिंग नहीं, शी केम हियर टू सिंग आ जाएगा। यूज टू प्लस बेस फॉर्म टू एक्सप्रेस पर्पस। जब हम पर्पस की बात कर रहे हो तो फिर हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फिर हम फॉर प्लस जेरेंड यूज नहीं करते। शी केम हियर टू सिंग आ जाएगा। पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, इंफिनिटिव यूज करते हैं, जेरेंड यूज नहीं करते। उसके बाद देखिए आई मेड हिम टू रीड द होल बुक। अब यहां पे मेड जो है ना, ये कॉजेटिव वर्ब है, और याद रखिएगा बेटा कि अक्सर कॉजेटिव वर्ब वाला जो फिक्र है ना वो पेपर में आ जाता होता है, चाहे वो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो। आई मेड हिम, अब यहां पे मेक, ये पास्ट है ना, मेड आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया। जब मेक प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं कि इंफिनिटिव यूज नहीं करते बल्कि बेस फॉर्म यूज करते हैं। आई मेड हिम रीड द होल बुक, तो यहां पे आफ्टर मेक, मेक के बाद, अब मेक की सेकंड फॉर्म यूज मेड है ना, यूज बेयर इन्फिनिटिव नॉट टू। अब यहां पे हमने क्या किया, बेयर इन्फिनिटिव यूज किया, फर्स्ट फॉर्म यूज की विदाउट टू, तो आई मेड हिम रीड द होल बुक। और उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी कि नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, ही हैड बेटर टू कीप क्वाइट। अब यहां पे हैड बेटर भी अगर आ जाए तो उसके आगे भी हम बेस फॉर्म ही यूज करते हैं। हैड बेटर इज फॉलोड बाय बेस फॉर्म, वहां पे फिर इन्फिनिटिव यूज नहीं होता, तो यहां पे भी टू नहीं आएगा, ही हैड बेटर कीप क्वाइट आ जाएगा। हैड बेटर इज फॉलोड बाय बेस फॉर्म, और इसके बाद ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, इन्फिनिटिव नहीं आता। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देख लें तो इट इज नो यूज टू गो देयर नाउ, इट इज नो यूज। अब नो यूज जब आ गया तो इसके बाद इंफिनिटिव नहीं आएगा बल्कि जेरेंड आएगा। इट इज नो यूज इज, अब यहां पे नो यूज इज फॉलोड बाय जेरेंड, इट इज नो यूज गोइंग देयर नाउ। तो नो यूज जब आ जाए तो इसके बाद हम इंफिनिटिव यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते बल्कि जेरेंड फर्स्ट